सकते हैं स्ट्रेट हेयर्स, वो 4 साइड से लेके होती है, 4 साइड हो जाती है। उसके बाद हम इसको 0 डिग्री पे करके एंगल बिल्कुल नीचे करके एक बॉक्स सेक्शन में लेके उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी गाइडलाइंस लेनी है, तो उसकी हाफ एयर करके और सेम उसी की गाइडलाइन पे आपको हेयर कट करना है। इसी तरह दूसरी पार्टिंग में लेके सेम वही 0 डिग्री। ये होने के बाद हम इनका हाफ फेयर करेंगे। उसके बाद एक नॉर्मल सा बॉक्स सेक्शन लेके 90 डिग्रीज पे कट करेंगे और हल्का सा और मूव करके इसको 110 पे। देन अगेन हाफ सेक्शन करके इसका दूसरा एरिया लेके बस 90 एंड देन 110। तो चेक करना है और इसी तरह इसका नेक्स्ट सेक्शन लेके 110 पे है, इसलिए करते हैं कि इसके लेयर्स जो हैं वो शार्प हो जाए और एक एक हेयर दिखे स्ट्रेट हेयर्स पे। से आप देख सकते हैं कि इसमें नेचुरल लेयर्स दिखेगी विदाउट ब्लो ड्राई ही। और ऐसे ही फ्रंट में करना है, क्राउन एरिया को हाफ करके जो आपने बैक के हेयर लिए हैं उसी की गाइडलाइंस पे सेम क्राउन एरिया भी कट करना है। बट जो हम इसको करेंगे इसको थोड़ा जिगजैग में करेंगे, बैक वाली गाइडलाइंस लेके जिगजैग। फिर से वही 45 एंगल एंड टेक्सचराइजिंग। हेयर कट कंप्लीट होने के बाद फ्रंट के एरिया से पार्टिंग सेट करने के लिए और अकॉर्डिंग टू फेस आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना शॉर्ट चाहिए, जितनी वो घर पे कैरी कर सकते हैं। जितना आप इसको जिगजैग में करेंगे ये उतना लेटेस्ट लगेगा और यहाँ पे बाउंस भी उतना ही ज़्यादा आएगा। आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल हेयर कट होने के बाद भी इसमें पूरे में लेयर्स दिख रही होगी आपको। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रेट हेयर्स पे मल्टी लेयर्स हेयर कट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। देखा आपने कि एक अच्छा हेयर स्टाइल आपकी खूबसूरती को कैसे चार चांद लगाता है। लेकिन अब जरा बात हो जाए आपकी आंखों को अट्रैक्टिव बनाने और साथ ही उनका खास ख्याल रखने की, तो क्यों ना एक ऐसे ऑप्शन की बात करी जाए जिससे आपकी आंखें रहे पोल्यूशन से सेफ और साथ ही आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हांस करें। जी हाँ, ये ऑप्शन है सन ग्लासेस। तो चलिए आपको दिखाते हैं सन ग्लासेस का एक खास कलेक्शन। इन दिनों सन ग्लासेस या ग्लेयर्स सिर्फ आंखों को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टाइल स्टेटमेंट बन गए हैं। चलिए मेरे साथ देखिए सन ग्लासेस के कौन कौन से स्टाइल्स हैं ट्रेंड में। वेल फ्रेंड्स, यंग गर्ल्स के बीच में इन दिनों एक जो स्टाइल जो बेहद पॉपुलर है वो है वेव हेयर स्टाइल। और इसमें बहुत ही ट्रेंडी कलर्स के फ्रेम हैं, लाइक रेड, येलो, ब्लू,
ये बहुत ही यंग और बहुत ही पेटी लुक देते हैं और इनकी कीमत भी है सिर्फ 500 रुपये। हमने एक वेफेयर स्टाइल देखा अभी सनग्लासेस का। अब हम देखते हैं कि एक दूसरा जो नया स्टाइल है वो क्या है सनग्लासेस में, और वो है ये कैट्स आई स्टाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन है इन दिनों। और फ्रेंड्स, इस तरह के डबल शेड वाले कैट्स आई सनग्लासेस जो हैं वो अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है। इसमें इसका जो ये शेप है फ्रेम का वो कैट्स आई कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि ये डबल शेड में है, ब्लू और पर्पल मोविश शेड है इसमें। और इसकी रेंज जो है स्टार्ट होती है 1900 रुपये से। फ्रेंड्स, हमने एक स्टाइल देखा कैट्स आई स्टाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन है। अब हम एक और नया स्टाइल देखते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो है बग आई। और इस तरह के बग आई स्टाइल जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड में है। और इसमें इसका जो शेप है वो एक्चुअली फ्रेम का जो शेप है उसे बग आई फ्रेम शेप बोलते हैं। और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो कलर्स जो इन हैं वो हैं ब्लू एंड ब्राउन, जो कि हमारे जो इंडियन वीटिश जो एक कॉमन कलर होता है, वीट कलर कलर कॉम्प्लेक्शन, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा किसी भी कलर कॉम्प्लेक्शन को ये दोनों कलर्स जो हैं वो सूट करेंगे। वेल फ्रेंड्स, एविएटर्स का जो ज़माना है वो कभी भी पुराना नहीं होता, और इस वक्त भी एविएटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन हो गए हैं फिर से दोबारा। और इसमें दो तरह के स्टाइल्स जो हैं वो इन हैं। एक तो ये हाफ फ्रेम और दूसरा ये फुल फ्रेम, और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं ये, और किसी भी तरह के फेस टाइप को सूट कर सकते हैं वैसे तो। मगर ज़्यादातर जो मोस्टली अवेलेबल जो फेस शेप्स होते हैं वो होते हैं ओवल शेप, और उन पर ये एविएटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इनकी रेंज स्टार्ट होती है 1800 से 2000 तक। भाई, आपकी खूबसूरती की बात तो हो गई, तो क्यों ना बात की जाए आपके घर की खूबसूरती की। वैसे आप अपने घर को सजाने के लिए काफी कुछ करती हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल कर्टन्स, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स वगैरह वगैरह। अगर इसी के साथ साथ रोशनी का भी खास ख्याल रखा जाए तो क्या बात है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं लैंप्स का एक डिफरेंट कलेक्शन। तो चलिए चलते हैं अपनी सहेली मेघा के साथ, जो लेकर आई है होम डेकोर में लैंप्स का एक खूबसूरत और कलरफुल कलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और हाजिर हूँ आप ही के फेवरेट होम डेकोर सेगमेंट के साथ। दोस्तों, हर बार हम वादा करते हैं कुछ नया लाने का, इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं शेन होम स्टोर में, जहाँ पर लैंप्स की काफी वैरायटी मौजूद है। और इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विक्रांत। विक्रांत, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये किस किस तरह के लैंप्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं? मेगा, ये लैंप्स हैं, एलईडी लैंप्स हैं। ये आपका एल्युमिनियम में बने हुए हैं। इनमें सभी में हाई क्वालिटी की एलईडी लाइट्स लगी। ये आपका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में, कॉर्नर, साइड टेबल्स पे रखने में बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका थाईलैंड, मलेशिया, वी टेक देम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मेगा, ये लैंप हमारा थाईलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है। ये टोटली ग्लास में बना हुआ है और ये बहुत ही एलीट क्लास के लिए है। इसकी कॉस्ट आपका 35,000 रुपीज के ऊपर। और अगर हम चाहें तो इसे फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। यहाँ भी कुछ मुझे लैंप दिखाई दे रहे हैं। ये साइड लैंप्स हैं। ये मेनली आप आपका डाइनिंग एरिया में डिम लाइट में डिनर करना चाहें उसके लिए है। इसके
अच्छी खासी हाइट है, आप कॉर्नर में खड़ा कर सकते हैं। कहीं आपका ड्राइंग रूम है, आपका लॉबी एरिया है, उस जगह पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत लुक आता है इसमें। और ये किस तरह का लैंप है? ये रेजिन में बना हुआ लैंप है, ये थ्रेड है इसका, रेजिन से बुनाई की हुई है, ये हाथ से बनाया हुआ लैंप है। इसकी कॉस्ट करेगा अराउंड 4000 रुपीज़। लेकिन ये जो इसका एक एक थ्रेड है, ये वहाँ के वर्कर्स ने अपने हाथ से बुन के बनाया हुआ है। विक्रांत, ये सबसे डिफरेंट, कुछ आपके जहाँ जितने भी लैंप्स हैं उनमें सबसे डिफरेंट लैंप लग रहा है। ये इसका बेसिक आइडिया जो है इस लैंप का, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ चिड़िया होती है, घोंसला बनाती है, तो ये रेजिन को लेके ना उसी चीज को एक कॉन्सेप्ट में डेवलप करके आपका फ्लावर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। कितने तक की रेंज होती है इनकी? ये 5000-6000 रुपीज की रेंज में। और विक्रांत, जैसे कि मैं ये देख सकती हूँ, ये एलईडी लैंप्स का ही बड़ा वर्जन है। बिल्कुल मेगा, ये जो आपने अभी छोटे लैंप देखे थे एलईडी, उन्हीं का ही बड़ा वर्जन है। ये सारे लैंप टेफ्लॉन कोटिंग में आते हैं। बिल्कुल, अब अपने साथ साथ अपने घर को सजाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आपके घर आए और उसके मुंह से वाह ना निकले तो फिर कहना ही क्या। इस लैंप पे ध्यान देगा तो ये लैंप आपका लाइट में इसका जो टेक्सचर है अपने आप एनहेंस होता है। जैसे जैसे रूम की लाइट डिम होगी, इसकी लाइट, इसका टेक्सचर अपने आप उभर के ऊपर आएगा। मेगा अगर आप देखेंगे, ये पूरा सिल्वर फॉइलिंग पे वर्क किया हुआ है, ये नीडल से वर्क किया हुआ है, मतलब ये बहुत ही डिफरेंट पीस है। तो विक्रांत, लैंप्स के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गर्मी और ये पसीना, वाकई ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी स्किन को डेली फेस करनी पड़ती है, और इसका नतीजा होता है बेजान और मुरझाया सा चेहरा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि आपकी स्किन रहे 24 घंटे फ्रेश और खिली खिली? तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही खास टिप्स जो बनाएंगे आपकी स्किन को फ्रेश। एक चेहरा जो दमकता हो, चमकता हो और हमेशा रहता हो जवां और खूबसूरत, ऐसी ही चेहरे की चाहत होती है आज हर एक लड़की की। कोई भी मौसम हो, चेहरे को हमेशा फ्रेश लुक देने के लिए लड़कियां क्या क्या नहीं करती, पर फिर भी हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है। चेहरे को हमेशा तरोताजा रखने के लिए लड़कियां क्या कुछ नहीं करती, लेकिन तब भी वो फ्रेशनेस नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें तलाश होती है। ऐसे में दिन ब दिन फेस का ग्लो कम होता चला जाता है। हमारी त्वचा क्या क्या नहीं सहती, धूल, धूप, धुआं और न जाने क्या क्या, और नतीजा बेजान और मुरझाई त्वचा। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी त्वचा को रख सकते हैं हमेशा जवा जमा। सेब को मैश कर उसमें शहद और हल्दी मिलाकर फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाएं। टमाटर के टुकड़े से चेहरे पर हल्के हल्के मसाज करें, गंदगी साफ हो जाएगी। खीरे का रस चेहरे पर लगाएं, फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। चेहरे पर 30 सेकंड में ताजगी और नमी के लिए गुलाब जल स्प्रे का इस्तेमाल करें। बर्फ के कुछ टुकड़ों को लेकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे दिन भर धूप की जलन झेलने वाले चेहरे को सुकून मिलता है और खोई नमी लौट आती है। अगर आपकी त्वचा धूप में झुलस गई है तो चेहरे पर तरबूज और एलोवेरा लगाकर 10 मिनट में धो लें। गुलाब जल, नींबू, खीरा और दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं। आपकी त्वचा खिली खिली नजर आएगी। चेहरे को तौलिए से पोंछने के बजाय अपने आप सूखने दें। इससे चेहरे में ठंडक बनी रहेगी और गंदगी जमा नहीं होगी। तरबूज के गूदे में मलाई और गुलाब जल मिलाकर चेहरे, गर्दन और हाथों पे लगाएं। इससे त्वचा में ताजगी रहेगी। मसूर दाल, शहद और हल्दी का उपटन बनाकर चेहरे पर लगाएं। तो ये कुछ ऐसी स्किन टिप्स जिसे फॉलो करके आपकी त्वचा हमेशा रह सकती है फ्रेश और खिली खिली। त्रिपाठी, समाचार प्लस। वेल गाइस, फैशन और ब्यूटी की बात तो हो गई और साथ ही आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो चलिए अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सपनों की उड़ान और साथ ही लाजवाब जायका।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा।